24 अक्टूबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कथित रूप से दिल का दौरा पड़ने की खबरें उड़ी। ये दावा रूस के एक टेलीग्राम चैनल की पोस्ट के आधार पर किया जा रहा था। हालांकि पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर चल रही इन खबरों को क्रेमलिन यानी राष्ट्रपति कार्यालय ने खारिज कर दिया। क्रेमलिन की तरफ से पत्रकारों को बताया गया कि पुतिन बिल्कुल ठीक है। क्रेमलिन ने खबरों को अफवाह बताया है। इन दावों और अफवाहों के बीच रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन किसी के लिए विलेन है तो किसी के लिए कल्ट। इस रिपोर्ट में जानते हैं पुतिन के अब तक के सफर के 2 स्टेप्स के बारे में। पुतिन के पापा फैक्ट्री में मजदूर थे। पुतिन को बचपन से जूडो पसंद था और पसंद थी जासूसों की कहानी। इतनी कि एक दिन केजीबी यानी रूस की खुफिया एजेंसी के दफ्तर पहुंच गया। बताया गया जासूस बनना है तो फौज में जाओ या फिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करो। पुतिन ने लॉ में डिग्री ली, फिर उन्हें सिक्योरिटी एजेंसियों में काम मिला। वहां खुफिया अधिकारियों की नजर में आए। केजीबी के अफसर बन पूर्वी जर्मनी गए। 1985 से 1990 तक बतौर जासूस वहीं पोस्टेड रहे। फिर बर्लिन दीवार गिरी। कम्युनिस्ट असर वाला ईस्ट जर्मनी और कैपिटलिस्ट असर वाली वेस्ट जर्मनी एक हुए और लेफ्टिनेंट कर्नल पुतिन वापस मॉस्को आ गए। दिसंबर 1991 सोवियत संघ बिखर गया। आया रूस का सबसे बुरा दौर। गरीबी, करप्शन ने उसे डस लिया। पुतिन ने इसी दौर में केजीबी छोड़ दी, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी में आ गए। उन दिनों रूस के राष्ट्रपति थे बोरिस येल्सिन। पुतिन उनके दफ्तर में डिप्टी चीफ बन गए। यहाँ उनका कांटेक्ट तगड़ा हुआ रूस के रईसों से। इन्हें बोलते हैं ओलिगार्क्स। कुछ दर्जन लोग जिनके पास रूस का ज्यादातर पैसा है। हर पॉलिटिकल पार्टी में कांटेक्ट है, मतलब जैसे और जिसे वो चाहें वही राजा बने। इनकी सपोर्ट से अगस्त 1999 में पुतिन रूस के प्रधानमंत्री बन गए, फिर राष्ट्रपति बने। फिर बनना शुरू हुआ पुतिन का मित्र। प्रेसिडेंट पुतिन ने रूस की वर्ल्ड गेम में वापसी करवाई, अमेरिका को चैलेंज किया, इंडस्ट्रीज भी बढ़ाई, कम्युनिज्म का चोंगा उतारा और बनाई अपनी लार्जर देन लाइफ छवि। इस इमेज बिल्डिंग में सबसे बड़ी ईंटें कौन सी लगी, ये जान लीजिए। ये तब की बात है जब पुतिन नए ही राष्ट्रपति बने थे। 23 अक्टूबर 2002 को कुछ हमलावर मॉस्को के एक थिएटर में घुस गए। उन्होंने वहां लोगों को बंधक बना लिया। मांग रखी कि अगर रूस चेचन्या से अपनी फौज हटाने को राजी नहीं होता तो वो सारे बंधकों को मार देंगे। रूस ने कहा कि हमलावर अगर बंधकों को जाने दें तो उनकी जिंदगी बख्श दी जाएगी। हमलावर नहीं माने। 26 अक्टूबर को रूसी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिल्डिंग के अंदर जहरीली गैस छोड़ दी, फिर अंदर घुसे, 5 हमलावरों को मार डाला। 750 बंधक रिहा कराए गए, 118 हॉस्टेज मारे गए। ये पुतिन का मैसेज था आतंकवादियों के लिए कि रूस किसी भी कीमत पर खुद को ब्लैकमेल नहीं होने देगा, फिर चाहे इसके लिए उसे अपने लोगों की जान भी क्यों ना देनी पड़े। यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। 1991 में संघ टूटा तो यूक्रेन नया देश और रूस का पड़ोसी हो गया। यूक्रेन में एक धड़ा है जो खुद को यूरोप से जोड़ता है, दूसरा धड़ा है जो रूस के लिए फीलिंग रखता है। 2013 में यहाँ यूरोपियन संघ से जुड़ने की मांग उठी। रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने इसे खारिज कर दिया। विरोध को हिंसा से दबाया, मगर चुनाव में विक्टर हार गए। खिसियाए रूस ने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। पलटवार करते हुए अमेरिका और यूरोपियन देशों ने रूस पर कई बैन लगाए, मगर रूस गर्व से भर गया। उसकी सीमा 1991 के बाद पहली बार बढ़ी। वहीं रूस और यूक्रेन में फरवरी 2022 से ही जंग जारी है, लेकिन 609 दिन बीतने के बाद भी इस युद्ध का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड पावर वही जो कहीं भी घुस जाए। अमेरिका पीस के नाम पर बरसों से वॉर करता रहा है। जैसे अमेरिका और उसके दोस्त यानी नेटो सेना सीरिया में जंग में एंट्री ले लेते हैं ISIS के खिलाफ, साथ में वहां के प्रेसिडेंट बशर अल असद के खिलाफ भी। असद के साथ सिर्फ ईरान था, फिर रूस ने भी असद को सपोर्ट कर दिया, सेना भेजी, सिक्योरिटी काउंसिल में बचाया। इससे पुतिन का रसूख मिडिल ईस्ट में कायम हो गया, जहां अब तक सिर्फ अमेरिका की चली थी। 2016 में अमेरिकी चुनाव हुए। रूस ने ट्रंप को सपोर्ट किया। हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान कई मामले आए, वो कमजोर हुई और हार गई। बाद में आरोप लगे कि ट्रंप को रूस की खुफिया एजेंसियों ने जिताया। फर्जी खबरों वगैरह के जरिए माहौल बनवाकर इसने पुतिन की ताकत में इजाफा किया। जानी दुश्मन की सरकार अगर आपका नेता तय करे तो रुतबा तो बढ़ेगा ही। पुतिन अगर कोई प्रोडक्ट होते तो ये उनका पंचलाइन बनता। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। पुतिन लगभग 20 साल से रूस की सत्ता के शीर्ष पर काबिज है। पहले पीएम, फिर 2 टर्म प्रेसिडेंट, फिर संवैधानिक मजबूरी के चलते वापस पीएम।
तब अपने डिप्टी को खड़ाऊ देकर प्रेसिडेंट बनाया और टर्म पूरा होते ही वापस आ गए 2012 में। फिर संविधान संशोधन कर राष्ट्रपति का टर्म 4 साल से बढ़ा 6 साल कर दिया। 2018 में टर्म खत्म हुआ तो फिर चुनाव जीत गए। इस चुनाव से पहले उन्हें सबसे गंभीर चुनौती मिली एलेक्सी नावलेने से। दिसंबर 2016 में एलेक्सी ने पुतिन के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। उनको समर्थक भी मिलने लगे, मगर फिर एलेक्सी को जेल भेज दिया गया। 2016 में पुतिन समर्थकों ने उनके चेहरे पर केमिकल फेंक दिया। वो अंधे होते होते बचे। फिर उनके चुनाव लड़ने पर ही बैन लगा दिया गया। अब पुतिन 2024 तक प्रेसिडेंट रहेंगे। नेताजी क्या करते हैं कि आधा दर्जन केला लेकर 4 लोगों में बांट देते हैं, फोटो खिंचवा कर टहला देते हैं। लोग कहते हैं वाह वाह, नेताजी बड़े परोपकारी हैं। एक फोटो टारगेट अचीव्ड। पुतिन की तस्वीरें आती हैं डॉल्फिन की तरह पानी चीर कर तैरते हुए, नंगी छाती घुड़सवारी करते हुए, साइबेरियन बाघ को सहलाते हुए, कुत्ते को पुचकारते हुए, सबमरीन के अंदर से हाथ हिलाते हुए। आप उन तस्वीरों को देखिए, आपको कहीं से लगता है कि वो 71 साल के हो गए हैं। कतई नहीं, एकदम फिट, रफ एंड टफ। ये तस्वीरें बाहर आना असल में उनकी इमेज मेकिंग का हिस्सा है। अमेरिका, यूरोप और उनकी मेजॉरिटी मीडिया पुतिन को किसी खलनायक की तरह पेश करती है। पुतिन को विलन बताने के लिए अमेरिका को पहले खुद संत होना होगा, जो कि वो है नहीं। इन देशों को पुतिन से दिक्कत ये है कि वो इनकी तानाशाही को चुनौती दे रहे हैं। पुतिन की लीडरशिप में रूस बड़ा स्टेक होल्डर बन गया है। पुतिन सही हो या गलत, वो रूस को गेम में वापस तो ले आए हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस पर क्या है आपकी राय, में कमेंट सेक्शन बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी पूर्व साथी स्वाति ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।